हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। और ये क्वेश्चन जो है ये आपका ओजोनोलाइसिस बेस्ड है। और ओजोनोलाइसिस के ऊपर हम ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चन पहले की कुछ क्लासेस में कर चुके हैं। सो टिल नाउ आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को ओजोनोलाइसिस बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर आपको कोई टिपिकल मॉलिक्यूल भी दिया जाए तो यहाँ पे जिस मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे उसका ओजोनोलाइसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, बट अगर थोड़ा ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। सो राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन, जिसको कि हम ऑर्थोजाइलिन भी कहते हैं। हाउ डज द रिजल्ट सपोर्ट कैक्यूल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जो कैक्यूल स्ट्रक्चर है, कैक्यूल स्ट्रक्चर क्या होता है कि बेंजीन कैक्यूल के अकॉर्डिंग बेंजीन जो है ये दो रेजोनेटिंग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक फॉर्म ये है तो दूसरी फॉर्म ये है। डबल बॉन्ड की अगर पोजीशंस देखोगे तो देखोगे कि डिफरेंट जगह पे हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स के अलग अलग होने की जो प्रेजेंस है उसको कैक्यूल स्ट्रक्चर जो है उनको बेसिकली किस तरह से सपोर्ट करता है ये आप लोगों को बताना है विद द हेल्प ऑफ ओजोनोलाइसिस। ठीक है, तो देखो इस वाले रिएक्शन में मैं आपको दूसरे पेज पे लेके चलती हूँ। सबसे पहले तो हमने लिया ऑर्थोजाइलिन। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है क्योंकि वो बड़ा स्ट्रक्चर है, हालांकि इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, बट स्ट्रक्चर आपको कंफ्यूज कर सकता है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। तो ये हमारे पास में एक फॉर्म है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर सिंपली अगर मैं बात करूं कि ओजोनोलाइसिस में होता क्या है, दूसरे पेज पे बता देती हूँ। तो आपको याद होगा कि जैसे कोई डबल बॉन्ड था, तो मान लो ये है मेरे पास HCH3 और यहाँ पे है कोई R ग्रुप, ये कोई R डैश है मान लो। तो मैंने आपसे कहा था जब भी आप ओजोनोलाइसिस कराओगे तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट किस तरह से लिखोगे कि आपने यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक किया। ठीक है, दूसरा कलर चूज कर लेती हूँ कि आपने यहाँ पे क्या किया, बॉन्ड को ओजोन की प्रेजेंस में एक ओजोनॉइड बनता है सबसे पहले तो, है ना। चलो वो पहले बना देती हूँ मैं। सो दिस इज योर R, ये हो गया R डैश, और यहाँ पे क्या होगा, ये आपका है हाइड्रोजन और ये है CH3। तो ओजोन ओजोन की प्रेजेंस में एक ओजोनॉइड बनता है जिसमें कि एक इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर का क्या होता है फिर क्लीवेज हो जाता है जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तब। तो ये कुछ आपका इस तरह से क्लीव हो जाएगा जिंक वाटर की प्रेजेंस में या फिर जिंक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। और आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे ये वाला पोर्शन तो जिंक के साथ चला जाएगा, और ये देखो ये जो बॉन्ड है ना ये इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड और इधर भी बन गया डबल बॉन्ड। तो आपको जो प्रोडक्ट्स मिले यहाँ से वो मिले COR डैश, और एक और प्रोडक्ट मिला वो क्या है, सो दिस इज HCH3 एंड O। ठीक है, तो इस तरह से आपको दो प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो बिल्कुल यही काम आपको करना है इस ऑर्थोजाइलिन के ऊपर। ठीक है, तो अभी ऑर्थोजाइलिन अब आप क्या करोगे कि अब आपको यहाँ पे भी पहले तो इसका जब ओजोन से रिएक्शन कराएंगे तो ओजोनॉइड फॉर्म बनेगी। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना देती हूँ। ओके, सो दिस इज CH3, ये भी हो गया। ओके, अब यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा, है ना। जहां जहां पे भी डबल बॉन्ड है ना आप उस पोर्शन को हटा दो। तो एक एक करके थोड़ा सा, वही मैं कह रही हूँ आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सो दिस इज CH3, जहां पे भी डबल बॉन्ड है वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम लगा देंगे ओजोनॉइड स्ट्रक्चर। बाकी जहां पे नहीं है उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी तरह से ये इस तरह हो जाएगा और यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, सही बात है। चलो, अब जब मैं ओजोनॉइड बनाऊंगी तो देखो ओजोनॉइड जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। मान लो मैं यहाँ ऐसे बना देती हूँ। सो दिस इज O, दिस इज O। आप चाहे तो किसी भी तरह से बना सकते हो। देखो कुछ किताबों के अंदर आपको उल्टा बना हुआ दिखेगा क्योंकि अंदर कोई मतलब उसका कोई इतना कोई सेंस नहीं है। आप चाहे तो ऐसे लिख दो चाहे वैसे लिख दो, वो एक ही बात है क्योंकि ब्रेक ही होना है उसको आगे पीछे जाके। ठीक है, आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये ओजोनॉइड फॉर्म जो है बन जाएगी और यहाँ पे भी ये वाली ओजोनॉइड फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये तीन तीन ओजोनॉइड फॉर्म बन गई। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे है ना जिंक की प्रेजेंस में वाटर की प्रेजेंस में इसका करना है हाइड्रोलिसिस। तो जैसे ही जिंक वाटर के साथ में इसको ट्रीट करेंगे तो इसका हो जाएगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किस तरह से होगा उस पर ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला पोर्शन मैंने आपको बताया कि ये जो ऑक्सीजन है ये तो चले जाते हैं जिंक के साथ में। ठीक है, तो इन पे तो हमें ध्यान नहीं देना। बाकी वाला ये जो बॉन्ड है ये क्या है, एक्चुअली ब्रेक होगा। अब ब्रेक होगा तो कुछ इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगा, राइट। अब मैंने ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को साथ में इसलिए लिया है क्योंकि अगर ये एक तरफ ब्रेक होता तो वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड है। ठीक है, पहले वाले केस में तो क्या है चेन वहीं पे बंद हो जाती थी, पर यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है एक साथ बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे बॉन्ड की जब ब्रेकिंग होगी, आप लोग खुद से जब करके देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, तो एक बार करके जरूर देखना। और यहाँ पे ये वाला जो आपका मॉलिक्यूल है ये बाहर निकल जाएगा।
राइट। तो जहां जहां पे भी मैंने इन तीनों चीजों को बनाया है तो उसके साथ में आप क्या लगा दो, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यानी कि जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे लग जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी लग जाएगा डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड लग जाएगा, इधर भी डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है। तो अब अगर हम लोग एक बार गौर से देखें कि हमारे प्रोडक्ट जो है वो क्या क्या बने हैं, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्टिंग करती हूँ इसके साथ। तो ये जो मेरा मॉलिक्यूल बना, दिस इज CH3, ये हो गया डबल बॉन्ड O, और ये हो गया डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन। ये मेरा एक प्रोडक्ट बना। ठीक है। अगर इस वाले मॉलिक्यूल को, सेकंड वाले इस मॉलिक्यूल को मैं देखूं, तो इसमें आप क्या देख रहे हो, वही COCH3 और दूसरी तरफ CHO। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट बना, मतलब कि ये मेरे को दो दो इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ से मिल जाते हैं। इज दैट क्लियर? और अगर इसके अलावा एक मॉलिक्यूल और बन रहा है, अगर इस वाले को, थर्ड वाले को देखो, तो यहाँ पे अब कोई CH3 ग्रुप नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, COH और COH। ठीक है। तो ये आपका बन गया, ये दो तरह के आपके जो कंपाउंड्स हैं वो यहाँ पे आपको बेसिकली मिल जाते हैं। क्लियर है? तो ये जो है आपके प्रोडक्ट्स हैं। बट अगर मान लो ये जो CH3 ग्रुप है, यानी कि अभी देखो, मैंने ध्यान से देखो डबल बॉन्ड को कहाँ पे रख रखा है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड दोनों CH3 के बीच में है। अब इसका तो है ना एक और स्ट्रक्चर हो सकता है, तो उसके बेसिस पे अगर तो हमें सेम ही प्रोडक्ट मिल जाते हैं, इसका मतलब कि दोनों सेम कंपाउंड है, अदरवाइज ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अगेन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ले लो आप CH3 पर आप डबल बॉन्ड को इनके बीच में ना लेकर यहाँ पे ले लो। ठीक है। अब आप अगर देखोगे कि भाई यहाँ से हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं डायरेक्टली इसको यहीं पे शो कर देती हूँ, जो ओजोनॉइड फॉर्म है इसको डायरेक्टली मैं यहीं पे शो कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अब आप लोग समझ चुके हो कि करना किस तरह से। तो ये डबल बॉन्डेड पोर्शन आपका हट जाएगा और यहाँ पे बन जाएगी ओजोनॉइड फॉर्म, जिसको कि आप बाद में जिंक ऑक्साइड के प्रेजेंस में क्लीव कर दोगे। ठीक है। तो अब ये देखो, पहले तो हमने इसमें क्या ऐड किया था, फर्स्ट नंबर पे हमने ओजोन ऐड किया, और सेकंड नंबर पे हमने जिंक और वाटर की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया। अब देखो जो मुझे प्रोडक्ट मिलेंगे, अब इसकी ब्रेकिंग देख लेते हैं। सो ब्रेकिंग किस तरह से होगी, तो ओके, तो यहाँ पे बॉन्ड जो है टूट रहा है, तो ये ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है वो तो बाहर निकल जाएगा, है ना, तो इससे तो हमें कोई करना नहीं है। तो एक पोर्शन तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, एक पोर्शन मुझे ये मिल जाएगा मॉलिक्यूल का। थोड़ा गौर से खुद से करोगे ना तो और बेहतर समझ पाओगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि बेसिक ओजोनोलाइसिस क्या होता है वो आप लोगों को पता है। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट से मुझे क्या मिल रहा है, सेकंड से मुझे क्या मिल रहा है, और थर्ड से मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट्स हम देख लेते हैं। सो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो जो मुझे मॉलिक्यूल मिलता है वो है CO और ये हो गया CH3। अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं तो यहां से देखो मुझे क्या मिल रहा है, CHO, है ना, CO और यहाँ पे लगा है हाइड्रोजन, ग्लायोक्सेल, इसको ग्लायोक्सेल कहते हैं। ये हो गया CHO, और यहाँ से भी मुझे यही मिल रहा है, तो यहाँ से मुझे दो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। अब मैं दोनों को कंपेयर करती हूँ कि जो फर्स्ट वाला केस था मेरा, उससे और सेकंड में वाले केस से क्या मुझे सेम प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो एक्चुअली आप लोग देखोगे कि यहाँ से मुझे एक ग्लायोक्सेल का मॉलिक्यूल मिल रहा था। ठीक है, ये ग्लायोक्सेल है, तो यहाँ से एक ग्लायोक्सेल का मॉलिक्यूल मिल रहा था, जबकि यहाँ पे दो मिल रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरे को तीन तरह के कंपाउंड मिल रहे हैं, एक तो A मिल रहा है, एक मुझे B मिल रहा है, एक मुझे C मिल रहा है। B मैंने इसीलिए इसको लिख दिया क्योंकि ये भी B ही है, ग्लायोक्सेल ही है। तो मुझे तीन तरह के यहाँ से प्रोडक्ट मिल रहे हैं, A B C, और ये A B C तीन तरह के अलग अलग प्रोडक्ट तभी पॉसिबल हैं अगर बेंजीन सिर्फ एक तरह की फॉर्म में ना रहे, दो तरह की फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे। राइट, कौन कौन सी फॉर्म्स, एक फॉर्म तो ये वाली होनी चाहिए, या फिर अगर हम जाइलिन के हिसाब से बात करें तो एक फॉर्म तो ये होनी चाहिए, और दूसरी इसके रेजोनेटिंग फॉर्म होनी चाहिए जिसमें कि जो डबल बॉन्ड है वो CH3 के बीच में ना होके कहाँ पे प्रेजेंट हो, CH3 से अलग हो। ठीक है, जिसको कि आप कुछ इस तरह से शो कर सकते हो, ये बना दिया मैंने CH3 जाइलिन के, और डबल बॉन्ड जो है वो कुछ इस तरह से। तो ये दोनों ही फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगी तभी जाके तीनों प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। अगर ये दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती ही नहीं बेंजीन के अंदर, तो आपको कोई भी दो प्रोडक्ट मिलते, कभी भी तीन प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ओजोनोलाइसिस जो रिएक्शन है, ये कैक्यूल स्ट्रक्चर्स को भी सपोर्ट करती है बेंजीन के। ठीक है,
सो यस, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 17। तो अब चाहे तो आप यहाँ से भी एक बार देख सकते हो। तो ये वही इन्होंने ओजोनॉइड स्ट्रक्चर जो है उसको बनाया है, फिर उसके बाद जिंक और वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराया। तो पहले केस में 1,2 डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल और ग्लाइओसिल मिला, और वहीं पे जब हमने दूसरा मॉलिक्यूल लिया डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग के साथ में, तो हमें मिथाइल ग्लाइऑक्सल और ग्लाइऑक्सल मिला। तो ये 1,2 डाइमिथाइल और ये मिथाइल ग्लाइऑक्सल है, तो ऑब्वियसली ये एक प्रोडक्ट हो गया, ये बी प्रोडक्ट हो गया, ये आपका सी प्रोडक्ट हो गया, और ये तो सेम ही है, तो ये बी ही है। तो मुझे 3 तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ए, बी और सी। ये तभी पॉसिबल है अगर बेंजीन की दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करें तो। ठीक है, सो आप देख सकते हो ऑल द 3 प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम एनी वन ऑफ द 2 कैक्यूल स्ट्रक्चर। तो दोनों ही कैक्यूल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करने जरूरी हैं, और जो इन दोनों ही स्ट्रक्चर का आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे वो कुछ इस तरह का होगा। एक्चुअली ज्यादा बेटर होगा कि आप इसको डॉटेड लाइन से शो करो, हालांकि यहाँ पे ऐसे शो किया है, बट आप इसको डॉटेड लाइन से शो करो, दैट इज बेटर। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो वो घूम रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो बीच में नेगेटिव चार्ज भी दिखा सकते हो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो यस, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 17। बहुत थियोरेटिकल ये क्वेश्चन था, बट आई एम श्योर कि अगर आप लोगों ने मेरे साथ पहले की ओजोनोलाइसिस वाली क्लासेस अटेंड की हैं तो ये क्वेश्चन आपको हल्के फुल्के स्ट्रक्चर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि जब आप एक छोटे से रिंग के अंदर आप बहुत सारे ओजोनॉइड स्ट्रक्चर्स बनाते हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अदरवाइज अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आपने आसानी से इसको समझ लिया होगा। अब आप खुद से एक बार करके देखोगे ना तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए करके जरूर देखना। ओके, तो ये था हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।